फायर, आग को जलाए रखने के 5 तरीके। कहिए, आग को जलाए रखने के 5 तरीके। नंबर 1, अपने भीतर और अपने आसपास मौजूद उन आग बुझाने वालों को पहचानो जो तुम्हारी आत्मिक आग को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, और उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंकने का दृढ़ निश्चय करो। मान लो कि तुम्हें अभी यह नहीं पता कि अपनी आग को जलाए रखने के लिए तेल कैसे पैदा किया जाए, तो कम से कम इतना तो करो कि अपने जीवन में या अपने आसपास मौजूद उन चीजों या लोगों को पहचानो जो तुम्हारे भीतर की आग को बुझा देते हैं। कम से कम उस थोड़े से आग को तो मत गवाओ जो तुम्हें अनुग्रह से मिला है। अपने भीतर की चीजों को पहचानो। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर की चीजें और तुम्हारे आसपास की चीजें, अगर शैतान तुम्हारे भीतर की चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहा तो वह तुम्हारे आसपास की चीजों का उपयोग करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि शैतान के पास काम करने के 2 रास्ते हैं, एक भीतर की चीजों से और दूसरा बाहर की चीजों से। इसलिए पहचानो, खोजो। हम में से हर किसी के पास अपने अपने अनोखे आग बुझाने वाले हैं। कुछ हमारे भीतर हैं और कुछ हमारे बाहर। अगर उसके पास तुम्हारे भीतर से काम करने के लिए कुछ नहीं है तो वह बाहर की परिस्थितियों का उपयोग करेगा। वह परिवार की समस्याओं, काम के तनाव या जीवन में आने वाली कठिनाइयों का इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी कभी वह लोगों के जरिए काम करता है। चर्च में ही कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश कर सकता है। कोई कहेगा, हाय कैसे हो, क्या हम बात कर सकते हैं? कोई आदमी तुम्हें कॉल करता है और कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? आप क्या कर रहे हो उस आदमी के साथ? एक पुरुष को आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको सीखना होगा कि अपने भीतर की चीजों को पहचानें। अपने भीतर उन चीजों को देखो जिनसे तुम संघर्ष कर रहे हो। क्या तुम क्षमा न कर पाने की समस्या से जूझ रहे हो? वह भी तुम्हारी आग को बुझा सकता है। कोई भी ऐसी बात या स्वभाव जो तुम्हें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाने को उकसाती है, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे भीतर परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करती है, वही तुम्हारी आत्मिक आग को बुझा रही है, क्योंकि वो चीज तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए तुम्हें कहना चाहिए, हे प्रभु, मुझे शुद्ध करने के लिए आपकी आग चाहिए। मुझे इस आदत से शुद्ध कर दे हे प्रभु। हालेलुया। अपने भीतर की अशुद्ध करने वाली चीजों को पहचानो जो तुम्हें दूषित करती हैं। उन्हें पहचानो और उन्हें परमेश्वर की वेदी पर रख दो, जहां वह उन्हें अपनी आग से भस्म कर दे। आपको इसे परमेश्वर की बलि की वेदी पर रखना होगा ताकि पिता परमेश्वर इसे अपनी आग से भस्म कर सके। अपने शरीर को समर्पित करो। इसका मतलब है कि अपनी पृथ्वी पर स्थित सभी अंगों को प्रस्तुत करो। कुलुस्सियों अध्याय 3 के अनुसार अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। यहां अंग उन चीजों को संदर्भित करते हैं जो हमारे भीतर होती हैं और जो पवित्र आत्मा की आग को हमारे आत्मा में बुझा सकती है। अब बाहर की क्रियाओं की पहचान करो। जिन लोगों से तुम जुड़ते हो और जिनकी वजह से तुम गिरते हो, उनसे अलग हो जाओ। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करते हैं या तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, उनसे कट जाओ। जो लोग तुम्हें पाप में गिराते हैं, उनसे कट जाओ। जो बातचीत तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है, उनसे अलग हो जाओ। तुम ऐसी जगहों पर जाते हो जहां तुम परमेश्वर की आग से नहीं जुड़ पाते, या तुम कुछ पवित्र चीज खो देते हो। जिन बातचीतों में तुम भाग लेते हो, उसके बाद तुम्हें सूखापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर से कुछ निकल गया हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने परमेश्वर की पवित्रता खो दी हो। कुछ लोग जिनसे तुम बात करते हो, उनके साथ बात करते समय अचानक गंदी बातें निकलने लगती हैं, या तुम स्वयं एक अशुद्ध बातचीत में शामिल हो जाते हो।
उस व्यक्ति से जिससे जुड़ने के बाद तुम्हें सूखापन महसूस होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने पवित्र गुण खो दिए हों, कृपया उससे दूरी बनाओ, उससे अलग हो जाओ, कट जाओ। मुझे पता नहीं तुम्हें मुक्का मारना चाहिए या नहीं, पता नहीं कैसे कहूं, बस निकल जाओ। अगर तुमने अब तक अपने आग बुझाने वालों की पहचान नहीं की तो अपनी आग बरकरार नहीं रख पाओगे। उन चीजों को पहचानो जो तुम्हारी आग बुझा देती हैं। इसमें ईमानदार और सच्चे बनो। मैं अपनी चीजें पहचान सकता हूं पर तुम्हारी नहीं। तुम खुद सबसे अच्छी तरह जानते हो कि वो चीज क्या है। तुम खुद को जानते हो, तुम अपने वातावरण को जानते हो, तुम उन लोगों को जानते हो जिनसे तुम जुड़े हो, तुम उन व्यवस्थाओं को जानते हो जिनके बीच तुम रहते हो, तुम जहां जॉब करते हो उस जगह को जानते हो, तुम अपने विचारों को जानते हो, तुम जानते हो तुम्हारे भीतर क्या चलता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, सब जानते हो। यह तुम्हारा जीवन है। तुम खुद को सबसे बेहतर जानते हो, इसलिए पहचानो, समय निकालो और लिखो कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारी आग को बुझाती है, भीतर की भी और बाहर की भी, और फिर उन चीज़ों को निकाल फेंको। देखना समय के साथ शायद 1 हफ्ते में, 2 हफ्तों में या 1 महीने में तुम देखोगे क्या होने वाला है। तुम्हारी आग स्थिर हो जाएगी, तुम्हारा परमेश्वर से संबंध स्थिर और मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा अधिकार अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत ही शक्तिशाली। हालेलुया। कहो आमीन। परमेश्वर के पुत्रों आओ, ऊंची आवाज में कहो आमीन। परमेश्वर के पुत्रों, हालेलुया। आओ प्रभु के घर में परमेश्वर की स्तुति करो। धन्यवाद, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने भीतर और बाहर के आग बुझाने वालों की पहचान करो और देखो कैसे तुम विजयी बनोगे। आग को जलाए रखने के 5 तरीकों में दूसरा बिंदु है अपने प्यार और ध्यान को मसीह पर लगाना। मतलब है परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाली बिजली जैसी दिव्य शक्ति को आपके स्नेह और प्रेम के क्षेत्र से होकर गुजरने देना। वह दिव्य ऊर्जा, तेज रोशनी या बिजली जैसी शक्ति जो परमेश्वर से आती है। बाइबल कहती है कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। हमें स्वर्गीय बातों की खोज करना है जहां मसीह विराजमान है। वही है सियोन की बिजली, पवित्र आत्मा की आत्मिक तरंगें, परमेश्वर की उपस्थिति की शक्ति, बिजली और ऊर्जा। आग को जलाए रखने के 5 तरीकों में तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो। आत्मा से भरे संदेशों को सुनो और लगातार परमेश्वर की इच्छा और पवित्र आत्मा के ज्ञान से भरे रहो। कैसे? वचन का अध्ययन करो, आत्मा से भरे संदेश सुनो, आत्मा से भरे संदेश खरीदो, भजन और गीतों में प्रवेश करो, 45 IT को सुनो। आत्मा में गरजो और प्रार्थना करो, मेरी शिक्षाएं को सुनो और अन्य आत्मा से भरे सेवकों के संदेशों को भी खरीदो और सुनो। परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। ठीक है? जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे पास शिक्षाएं सुनने का समय भी होता है और स्वयं बाइबल का अध्ययन करने का समय भी। मैं तुमसे विनती करता हूं, खुद बाइबल का अध्ययन करो। हर दिन कम से कम 2 या 3 घंटे निकालो ताकि वचन का अध्ययन कर सको। जो बातें पवित्र आत्मा तुम्हें दिखाए और सिखाए उन्हें लिख लो, नोट्स बनाओ। यही तरीका है जिससे तुम अपनी आत्मिक आग के लिए तेल पैदा कर सकते हो। वचन, इफिसियों अध्याय 3:19। और तुम मसीह के उस प्रेम को जान लो जो सभी प्रकार के ज्ञानों से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सभी परिपूर्णताओं से भर जाओ। परमेश्वर के उस प्रेम को जान लो, मसीह के उस प्रेम को जान लो, क्योंकि वचनों के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा और मसीह के ज्ञान के द्वारा हम परमेश्वर की परिपूर्णता तक पहुंचते हैं। परमेश्वर की परिपूर्णता मसीह के प्रेम में पाई जाती है।
इसे कहा जाता है उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई और ऊंचाई जो हमारी समझ से परे है। इसलिए जब हम वचन और आत्मा से भरे चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लगन, सतर्कता, लगातार और मेहनती तरीके से करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। पौलुस ने अपने सेवक तिमुथियुस से कहा, अध्ययन कर ताकि तू अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य ठहरा सके, ऐसा काम करने वाला बने जिसे लज्जित न होना पड़े, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वचन का अध्ययन करो ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ ताकि तुम प्रभु के योग्य चाल चलो और हर बात में उसे प्रसन्न करो, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वचन का अध्ययन करो ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ ताकि तुम प्रभु के योग्य चाल चलो और हर बात में उसे प्रसन्न करो। आग को जलाए रखने के 5 तरीकों में चौथा बिंदु है, आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में प्रार्थना करो, नई भाषाओं में बोलो, नई भाषाओं में बोलने का प्रयास करो। नई भाषा नहीं बल्कि नई भाषाएं। यीशु ने कहा मेरे नाम में तुम नई नई भाषाएं बोलोगे। नई भाषाएं, सिर्फ एक भाषा नहीं, नई नई भाषाएं। सो अपने आत्मा से विभिन्न भाषाएं निकालने की कोशिश करो। गरजो, अपने आत्मा की भाषाओं को रिलीज करो। सो भाषाओं में बोलने का अभ्यास करो, आत्मा की भाषाएं। सो आत्मा में प्रार्थना करो, जिसका अर्थ है अन्य भाषाओं में बोलना, जिसमें आत्मा की कराहना और गर्जना भी शामिल है। इसलिए जब तुम गरजते हो, कराहते हो, तो तुम अपने भीतर से, अपने पेट से उस आत्मिक ध्वनि को खोजते हो जो तुम्हारे भीतर भरी हुई होती है। सो प्रभु तुम्हारी आत्मा को नई भाषाओं से नया करेगा। हर दिन जब हम जागते हैं तो एक नई भाषा हमारी आत्मा में भरी होती है। उसे बाहर निकालो, उसे उत्पन्न करो। हर दिन अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने और उन्हें बाहर निकालने का अभ्यास करो। तभी तुम तेल में बढ़ोगे जो तुम्हारी आग को और भी प्रज्वलित करेगा। कहो आमीन। यहूदा चैप्टर 1 वर्स 20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आप जानते हो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का क्या मतलब है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना जरूरी नहीं कि सिर्फ अन्य भाषाओं में बोलना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना कराहना है, जिसे इंग्लिश में ग्रोनिंग कहते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे द्वारा पढ़े गए हर प्रचारक की किताब कहती है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है अन्य भाषाओं में बोलना, लेकिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना आत्मा की प्रार्थना करना है। बाइबल कहती है आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। सो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना कराहना है। यह तुम्हारे भीतर मौजूद है, आत्मा की कराहें और आवाजें। उसके बाद बाइबल स्वर्गदूतों की भाषा के बारे में कहती है, टंग ऑफ एंजल्स। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना और नई भाषाओं में प्रार्थना करना, मनुष्यों की भाषा। कुछ समय ऐसा होता है कि हम चाइनीज भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें चाइनीज भाषा नहीं आती। यही वह प्रकार की भाषाएं थीं जिनमें उन्होंने पेंटिकॉस्ट के दिन प्रार्थना की थी। उस पेंटिकॉस्ट के दिन में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। उस वक्त एक अलौकिक घटना घटी थी, जहां लोग जिनकी अपनी भाषाएं नहीं आती थीं, उन्होंने उनकी भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया। यह केवल लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए आकर्षित करने के लिए था। फिर आती है वह जिसे हम कहते हैं आत्मा की भाषा में प्रार्थना करना। बाइबल कहती है
जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। सो जब तुम आत्मा की भाषा में प्रार्थना करते हो, जो कि नई नई भाषा में आती है, जब तुम उस वचन को देखते हो जहां लिखा है मेरे नाम में तुम नई भाषाओं में प्रार्थना करोगे, तो इसमें शामिल हैं कराहना, ग्रोनिंग्स, गर्जना, रोरिंग, दूतों की भाषाएं, टंग्स ऑफ एंजल्स, और मनुष्यों की भाषाएं, टंग्स ऑफ मैन। सो ये है आत्मा की भाषा यानी अन्य भाषा। तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं। बाइबल इसे पहला कुरिन्थियों में विभिन्न भाषाएं कहती है। कुछ लोग आत्मा से अनेक प्रकार की भाषाओं में बोलते हैं। यह आत्मा की प्रकटीकरण है। विभिन्न भाषाएं तुम्हारी आत्मा में भरी होती हैं, तुम उन्हें बाहर निकालते हो। तुम उन विभिन्न भाषाओं से प्रार्थना करते हो। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम आत्मा के तेल में अत्यधिक रूप से बढ़ने लगते हो, जो तुम्हारी आग को और प्रज्वलित करता है। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? ईमानदारी से जवाब देना। अगर यहां आग जल रही है और तुम उसके पास तेल डालते हो और उस तेल को डालते हुए तुम धीरे धीरे यहां ले आते हो, तो क्या होगा? आग तेल का पीछा करेगी। जहां तेल रुकेगी वहीं आग रुकेगी। सो तेल वह क्षमता है जो तुम्हारी आग को फैलाने और बढ़ाने में मदद करता है, तुम्हारे मन और सोच के हर हिस्से तक। सो अगर तुम्हारे पास तेल है, अधिक तेल है, तो तुम जलती हुई आग को बढ़ा सकते हो। तुम उस आग को किसी भी जगह, किसी भी दूरी या क्षेत्र में फैला सकते हो जहां तुम चाहते हो कि परमेश्वर की आग काम करे। समझे? तुम यह तय करते हो कि उस आग की क्षमता, विस्तार, लंबाई, वजन, गहराई और ऊंचाई कितनी होगी, जो परमेश्वर ने तुम्हारे आत्मा में नया जन्म के समय जलाई थी। पांचवा और अंतिम बिंदु, क्या तुम उसे सुनना चाहते हो? सबसे अच्छा वाला, कीमत को स्वीकार करो। कठिनाइयां, जलती हुई आग का अकेलापन। जब तुम आग में जलने लगते हो तो जो नहीं जल रहे वे तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब तुम जलती हुई आग बन जाते हो तो स्वयं परमेश्वर तुम में वास करने लगते हैं। और याद रखो, इस संसार का संचालन कौन करता है? शैतान। बाइबल उसे इस संसार का ईश्वर कहती है। अब सोचो, जब तुम परमेश्वर का निवास बन जाते हो, जब तुम उसकी आग के वाहक बन जाते हो, उसकी आग का माध्यम बन जाते हो, चैनल बन जाते हो, तो तुम इस संसार के ईश्वर शैतान के लिए एक खतरा बन जाते हो। जैसे परमेश्वर ने इस्राएल की छावनी में आग के खंभे में निवास किया था और उसी आग के खंभे के द्वारा मिस्र की सेना को पैरालाइज कर दिया था। समझ रहे हो? तुम शैतान के लिए एक खतरा बन जाते हो। तुम अशुद्ध आत्माओं के लिए एक खतरा बन जाते हो। और जहां भी तुम हो, शैतान तुम्हारे ऊपर हमला करना शुरू कर देगा। शैतान तुम्हारे रडार को ढूंढ लेगा। शैतान कहेगा कि यहोवा के क्षेत्र से कुछ तो है जो हमारी अधिकार सीमा में प्रवेश कर गया है। हम उसे नष्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सो वो तुम्हारे विरुद्ध आरोप लगाएंगे, वे तुम पर आक्रमण करेंगे, वे तुम्हें निराश करने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम आत्मिक नहीं हो तो तुम उन चीजों को खोने लगोगे जो तुम्हारे आग को बढ़ाती हैं। तुम अपना तेल खोने लगोगे क्योंकि तुम शैतान के झूठों पर ध्यान दे बैठे। इसलिए जब तुम एक जलती हुई आग बन जाओ तो ध्यान बनाए रखो, फोकस्ड रहो, लोगों की बातों की ओर मत देखो, सांसारिक और शारीरिक लोगों की बातों को मत सुनो। जानते हो मैं सांसारिक मनुष्य किसे कह रहा हूं? सांसारिक मनुष्य वे हैं जो नए जन्मे नहीं हैं, और शारीरिक मनुष्य वे हैं जो कलीसिया में हैं, नया जन्मे हैं, परंतु आत्मा के द्वारा नहीं चलते। यही दो प्रकार के लोग हैं जो तुम पर हमला करेंगे। और ऐसे पास्टर भी हैं जो शारीरिक हैं,
लोकल चर्चों के ऐसे सदस्य भी हैं जो अलग अलग पदों पर हैं और दावा करते हैं कि उनके पास बाइबल के वचनों का ज्ञान है, लेकिन वे शारीरिक है, सांसारिक हैं। इसलिए वे भी इस संसार के अंधकार के ईश्वर शैतान के हाथों के औजार बन जाते हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो यही अकेलापन है जिससे तुम्हें गुजरना होगा, यही दर्द है जिससे तुम्हें गुजरना होगा। ये वे चीजें हैं जो एक जलती हुई आग को सहनी पड़ती है। यहां तक कि तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें गलत समझेंगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। काम पर वे तुमसे नफरत करेंगे और तुम जान ही नहीं पाओगे कि क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि तुम एक ऐसा मंच, एक जमीन बन गए हो जिसके माध्यम से यहोवा देख रहा है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। समुदायों को बचाया जा रहा है, लोगों के जीवन को आजाद किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जलती हुई आग बनने का मूल्य बहुत बड़ा है। क्या तुम उस मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हो?